हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आज हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। देखेंगे जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, क्या-क्या बेसिक चीज़ें रहती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होगी जावास्क्रिप्ट। अब मेरे को भी आइडिया नहीं कितने पार्ट्स लगेंगे, लेकिन हाँ 2 से 3 या 3 से 4 पार्ट्स के अंदर ये जावास्क्रिप्ट रहेगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में सारा बेसिक्स कवर होएगा, सेकंड में अपना थोड़ा एडवांस होगा और थर्ड के अंदर अपन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जो एकदम माइंड ब्लोइंग कर देंगे, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है? मैं काम कर लेता हूँ। मैंने एक सिंपल सी एक एचटीएमएल फाइल बना दी, एक स्क्रिप्ट जस्ट बना दी और दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद गो लाइव भी कर देता हूँ, जिसके हेल्प से अपन यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जाके कंसोल खोल लेंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो एक बार देख लेंगे वर्क कर रहा है क्या, ठीक है? हाई वर्क कर रहा है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सही से कनेक्ट हो गई है ना, ठीक है? ठीक है? हमें यहाँ पर हाई मिल गया, ठीक है? ओके, हमने ये देख लिया। सो हम पहले सीखते हैं, एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं। मैं पहले काम करता हूँ कि टॉपिक्स लिख लेता हूँ कि अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं, पहले देखेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट देखेंगे, ठीक है? इन दोनों के बारे में देखेंगे। होस्टिंग क्या होती है, ये देखेंगे, ठीक है? होस्टिंग के बाद अपन देखेंगे लेट, वॉर और कॉन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस, ठीक है? लूप्स देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अपन क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव, ठीक है? और इसके अलावा अपन क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं ना, या प्रिमिटिव टाइप्स बोल सकते हैं हम इसको, प्रिमिटिव टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स, ठीक है? और क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस, ये। आज बेसिकली हमारे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है? सो ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इन सबको एक टेक्स्ट फाइल में लिख लेता हूँ, ठीक है? क्या रखे हमारा टुडे डॉट टी एक्स टी एंड ये, ठीक है? तो इधर हम देखते रहेंगे और इधर हम यूज़ में करते रहेंगे, ठीक है? हम आ जाते हैं पहले वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मैनेज कर लेना, लेकिन अपना प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, चीज़ों को समझना, ठीक है? ओके, पहली चीज़ हम देखते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब वेरिएबल देखो, जैसे ये एक पेन होल्डर है, ठीक है? पेन होल्डर, मैंने इसके अंदर पता नहीं क्या डाल रहा है ये, ठीक है? पेन होल्डर है, इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें सामान डाल देता हूँ। तो ये एक कंटेनर, ठीक है? जो क्या करता है, ये पेन करता है। अब ये ब्रश है ना, जो कीबोर्ड वगैरह साफ करने के काम आ जाती है, तो इसको इग्नोर करना। पेन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो क्या कर रहा है ये पेन होल्डर, इस इन चीज़ों को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, इन चीज़ों को स्टोर कर रहा है। वैसे ही वेरिएबल भी एक कंटेनर होते हैं, ठीक है? जो कि कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोड में कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर, या हम कह सकते हैं जो कंटेनर यूज होता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है? ये वेरिएबल पहली बात, ठीक है? पहली बात क्या, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे समझो, ठीक है? कोई भी हमारा बॉक्स है, ठीक है? बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया ये पेन होल्डर है, ठीक है? पेन होल्डर एक कंटेनर की तरह यहाँ पर यूज में आ रहा है, जिसके अंदर हम पेन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सही हो रही है ना? पेन होल्डर वगैरह वगैरह, ठीक है? थोड़ा बहुत ब्लर आ रहा है तो उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, वेरिएबल्स कोड में कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज होता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है? जो कंटेनर यूज होता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? वेरिएबल को हम यूज में कैसे करते हैं, हाँ भैया आपने ये तो बता दिया कि वेरिएबल होता है, कंटेनर होता है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है? कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है? कोई भी वैल्यू या हम इसको डाटा को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज होता है, ठीक है? डाटा वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल को मान लीजिए मैं करता हूँ कुछ ऐसे, है ना? और मैसेज, हे देयर, आई एम, क्या, आयरन मैन, ठीक है? ऐसे कुछ भी, आयरन मैन, ठीक है? ओके, मैसेज यहाँ पर एक क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर क्या है, स्टोर है, हे देयर आई एम आयरन मैन, ठीक है? यानी ये एक वेरिएबल हो गया, एक कंटेनर हो गया, जिसके अंदर ये स्टोर है, ठीक है? एक चीज ये। दूसरा, हम देखेंगे वॉर क्या है, ये वॉर हम क्यों यूज में ले रहे हैं, इसको असाइन क्या हो रहा है, ये सब चीजें देखेंगे, ये क्या चीज है, ठीक है? पहले हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स।
ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अब कॉन्स्टेंट क्या होता है? ठीक है, कॉन्स्टेंट्स वह वह होता है जिसकी जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, जिसकी हम वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते इन प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो इसको यूज में कैसे करते हैं? अब देखो मैं बताता हूँ। लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप लैपटॉप है, उसके अंदर एक चिप होती है, रोम। ठीक है, उसको एक बार इंसर्ट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो लेकिन नॉर्मली आप चेंज नहीं कर सकते, एक नॉर्मल पर्सन को चेंज नहीं करना होता वो। तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 है। अब आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो, क्योंकि वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो होती है, तो उसको हम चेंज ना करें एट द प्रोग्राम, तो उस जगह हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए आपके काफी सारे वेबसाइट्स पे या एप्स के अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको एक यूजर नेम मिलता है, ठीक है। अब यूजर नेम होता है ना, वो यूनिक होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। काफी वेबसाइट्स में आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी है कि आपको अलाउ नहीं करती कि वो चेंज करने के लिए। तो कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है? कॉन्स्टेंट के लिए, बस ये बताना चाहता था। ठीक है, कॉन्स्ट को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, जिसे कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू, और यूजर नेम में क्या डालो, यूजर 101, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। चलो पहले यहाँ चलते हैं, ठीक है, पहले ऊपर वापस वेरिएबल के पास चलते हैं। ठीक है, मैसेज मैसेज इक्वल टू, मैसेज चेंज करके मैंने क्या कर दिया, नो आई एम हल्क। ठीक है, आई एम हल्क, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, अब यहाँ पर इसको काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इधर अपन प्रिंट भी देखते रहेंगे क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैसेज प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मैसेज, तो नो आई एम हेल्प, तो ये चीज़ चेंज हो गई। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पहले, ठीक है, अभी ये कमेंट है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करता हूँ, तो अभी क्या आ रहा है, हे देयर आई एम आयरन मैन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने मैसेज को यूज में लिया। ठीक है, नेक्स्ट, जब मैंने इसकी वैल्यू, मैसेज की वैल्यू मैंने कर दी नो आई एम हल्क, ठीक है, और मैं इसको रिलोड करके करता हूँ मैसेज कॉल, ठीक है, तो क्या आ गया, नो आई एम हल्क। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ मैसेज ना करके मैं करता हूँ यूजर नेम, तो क्या है, यूजर 1001। अब मान लीजिए मेरे को यूजर नेम की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यूजर और 500। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक एरर। अब एरर क्यों आया, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होती है ना, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स वह होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। देखो मैंने लिखा था ना, वह होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते इन प्रोग्राम। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है, इसको बंद कर लेता हूँ, आराम से विजिबल हो जाएगा आपको ये भी। ठीक है, ओके, अच्छा, तो हम जान गए कि वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो हम जान चुके हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, हमने उनको यूज में लेना भी सीख लिया, आपको लिखना है वॉर, या फिर आप लिख सकते हो। चलो 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 सुनो, मैं काम करता हूँ, पहले हम पढ़ते हैं लेट, वॉर और कॉन्स्ट के बारे में, देन हम होस्टिंग के बारे में देखेंगे, होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, ओके, सो इसको हटा देते हैं, लेट, वॉर और कॉन्स्ट। ठीक है, ओके, सो उससे पहले हम चीज सीखते हैं एक लेट, वॉर और कॉन्स्ट के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टेंट के बारे में। सो जो लेट है ना, लेट वो ES6 का पार्ट है, वॉर, ओके, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, मैं काम करता हूँ आपके लिए, वॉर यहाँ लिखूंगा और लेट यहाँ लिखूंगा। ठीक है, सो आपको ओह ये क्या भूल गया, एपिक पेन, एपिक जिम तू बंद हो जा, गेम नहीं खेलना अपन को अभी। ठीक है, एपिक पेन इधर आ जा, पेंसिल कहाँ है मेरी, पेंसिल ये। अब जो ये वेर है ना, ठीक है, वेर, कलर चेंज करो, वेर। ठीक है, तो ये जो वेर है ना, वो किसका पार्ट है, वो है ES6 का, ES5 का। ठीक है, ES5 का, ठीक है, ES5 का। और जो मेरा लेट और कॉन्स्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ES6। राइटिंग को भूल जाना, ठीक है, तो ये पार्ट है। ठीक है, ओके, अब डिफरेंस क्या है यार, ठीक है, डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ मैं, ठीक है, ओके, डिफरेंस बताता हूँ। वॉर है ना, वॉर, इसके अंदर कुछ कमियां थी, अच्छा कमियां थी, ठीक है। अब हम करते हैं वॉर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र 1001। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है, एक यूजर नेम मैंने ये डाल दिया, मैंने वॉर का यूज किया। ठीक है, मैं लेट का यूज करके भी यूजर नेम बना सकता हूँ, मान लीजिए मैं दूसरे टाइप का बनाता हूँ। ठीक है, यूजर नेम हो गया, और क्या लिखो, नेम लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर
वॉर का यूज कर रहा हूँ, लेट का यूज कर रहा हूँ, और कॉन्स्ट का भी यूज करके मैंने अपना ईमेल बना दिया। ठीक है, सो test@gmail.com। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ, यूजर नेम, मेरे पास यूजर नेम आ गया, नेम भी आ गया। ठीक है, और ईमेल, वेर इज ईमेल, देखो तो मेरे पास ईमेल भी आ गया। अच्छा, मेरे पास तीनों आ गया। अब डिफरेंस क्या है इसमें, देखो कॉन्स्ट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि कॉन्स्ट क्या होता है, कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है, पहले हम देखते हैं वॉर और लेट के बारे में। अब देखो ES5 के अंदर सिर्फ वॉर यूज होता था, मतलब जब हमारे पास ES5 था तो हमारे पास सिर्फ वॉर यूज होता था। ठीक है, जब हमारे पास ES6 आया तो हम वॉर, लेट, कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम वॉर को भी यूज कर सकते हैं ES6 में, हाँ। तो मतलब हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या कमियां थी। ठीक है, तो वही देखने वाले हैं कि क्या कमियां थी कि हम अभी वॉर को यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, क्या क्यों यूज नहीं करते हैं वॉर को, और क्यों रिप्लेस किया। अब देखो एक चीज बताता हूँ, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो ES5, ठीक है, ओके, ES5 प्लस ES6 इज इक्वल टू न्यू जावास्क्रिप्ट, ये है। ठीक है, सिर्फ ES6 नहीं है, सिर्फ ES5 नहीं है, जावास्क्रिप्ट अपग्रेड हुई है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जावास्क्रिप्ट बनी है। समझ में आया, बिलीव करो यार, समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आया बताओ मेरे कमेंट में। ठीक है, ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है, वापस हम देखते हैं वॉर, लेट और कॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, वॉर वेरिएबल, ये ES5 का पार्ट है। ठीक है, हम किस लिए यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम वेर, लेट और कॉन्स का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने वेर वॉर नाम से यूजर नेम बनाया, बन गया, लेट से बनाया, बन गया, कौन से बनाया, बन गया। ठीक है, ओके, तो ES6 के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं वॉर का, हाँ कर सकते हैं। ओके, अब देखो एक चीज देखते हैं क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जो वॉर होता है ना, वेरिएबल, ठीक है, वॉर, ठीक है, वॉर का हम यूज करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम वॉर क्रिएट करते हैं, यूजर नेम बनाया इज इक्वल टू, मान लो मैंने बनाया पुष्पेंद्र, ठीक है, और ये कर लिया। ठीक है, तो ऊपर भी बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। वॉर यूजर नेम बना के मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज तो कर रहा हूँ मैं, इसको डिक्लेयर भी कर रहा हूँ वापस। ठीक है, डिक्लेयर करके मैंने पुष्पेंद्र की जगह क्या कर दिया, कुछ भी कर लो, आयरन मैन कर दो। ठीक है, कुछ भी कर लो जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ। ठीक है, तो यूजर नेम करा मैंने, तो मेरे पास आयरन मैन प्रिंट होके मिल गया। तो डिफरेंस क्या रहा, अरे मैं वापस डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको, मैं डिक्लेयर एक बार कर चुका हूँ लेकिन वापस डिक्लेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो अपना, ठीक है, अब प्रोग्राम लिखते लिखते, अब प्रोग्राम लिख रहे हो आप देखो, अब 2-3 लाइनों का प्रोग्राम तो लिखोगे नहीं आप। ठीक है, आप जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाओगे, तो इसके अंदर काफी सारे हम वेरिएबल का यूज होगा, कोई कंटेनर यूज होगा जिसके अंदर हम हमारा डाटा स्टोर कर रहे होंगे। मान लीजिए यूजर का डाटा हो गया, लाइक का काउंट हो गया, कमेंट्स हो गए, ऐसे काफी सारे डिफरेंट डाटा टाइप के डाटा होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यार मैं वापस यूजर नेम को बना पा रहा हूँ, तो ये तो गलत चीज है ना। मान लीजिए मैंने, मेरा ये तो यूजर नेम यहाँ पर ये था, लेकिन मान लीजिए जो यूजर नेम है ना, मान लो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो गया ना, मतलब यूजर नेम इक्वल टू आयरन मैन हो गया, मतलब कोई दूसरा यूजर आ गया, तो ये चीज गलत है। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, कि हम वेर के अंदर वेरिएबल को, वेरिएबल को वापस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमी हो गई। दूसरा, जो वेरिएबल का स्कोप होता है ना, वो इसका पेरेंट फंक्शन भी यूज कर सकता है। क्या होता है यार ये समझ में नहीं आया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे कराना दो। ठीक है, अभी एक मैं यूज कर रहा हूँ, एक समझो। ठीक है, या फॉर भी छोड़ो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ जो भी अभी बताया। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखो, फिर मैं इसको बताऊंगा कि वॉर का, वॉर की वैल्यू, ठीक है, वॉर को, या वॉर को हम या क्या लिख सकते हैं इसमें, वॉर की वैल्यू उसके पेरेंट, पेरेंट फंक्शन, नियरेस्ट पेरेंट, ठीक है, नियरेस्ट पेरेंट यूज कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, सिर्फ ये चीज मिले छोड़ दो, मैं इसको वापस आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, सो वॉर की वैल्यू उसके नियरेस्ट पेरेंट यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है ये चीज। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर का लगा के मैं काम करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ a इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 या 5 ही कर लेते हैं, आई प्लस प्लस। अभी भूल जाओ क्या है ये, बस देखते जाओ क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया ए नाम का, जिसके अंदर 34 स्टोर कर दिया, और एक कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने इसको ए को। ठीक है, क्या हुआ, मेरे को 34 मिल गया।
ठीक है, 34 मिल गया या 34, हाँ 34 मिल गया, ठीक है। ओके, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो क्या मेरे को ए प्रिंट होके मिलेगा? ए प्लस कर लेता हूँ मैं, जो पता लग जाए डिफरेंस क्या है। देखो, अब देखो मैंने इसको इस पैरेंथेसिस मतलब इस इनके अंदर फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया था, लेकिन मैं इसको बाहर भी यूज कर पा रहा हूँ। देख पा रहे हो आप? मतलब मैंने इसको इसके अंदर, अब देखो कायदे से ये चीज होनी चाहिए थी कि मैं अगर इसके बाहर इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो इसको कंसोल डॉट लॉग कर पा रहा हूँ ना, मेरे को 124 मिल रहा है। तो यही चीज है कि वॉर की वैल्यू उसके नियरेस्ट पेरेंट यूज कर सकता है, ठीक है, नियरेस्ट पेरेंट्स उसका यूज कर सकता है। एक डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। अभी ये चीज समझ गए, वॉर का तो समझ गया कि क्या था। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? लेट। अब मैंने जैसे बताया लेट, ठीक है, लेट करते हैं और नेम करता हूं मैं, मान लीजिए पुष्पिंदर, ठीक है, नेम। अच्छा मैंने पहले डिक्लेयर कर रखा है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुष्पिंदर की जगह मैं वापस कुछ कर लेता हूँ, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडर मैन कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मेरे को मिल जाता है क्या यहाँ पर? एरर, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल नेम, क्योंकि हम यहाँ पर लेट को यूज करते हैं, लेट को यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसी की जगह इसको वॉर का कर दूं ना, वॉर यूज कर लूँ, तो ये एरर चला जाता है। और अगर मैं लेट यूज करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है एरर कि मैं वापस डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसकी वैल्यू अपडेट जरूर कर सकता हूँ। नेम इज इक्वल टू, मैं कर दूं हल्क, इट इज टोटली ओके, नेम करता हूँ हल्क आएगा, लेकिन वापस डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं। ये वापस आगे यहाँ पर आके लेट नहीं लगा सकता मैं, यहाँ पर आगे वॉर नहीं लगा सकता, क्योंकि इस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, बन चुका है, ठीक है, ये चीज। सो लेट, ठीक है, लेट की वैल्यू, लेट को हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, वॉर समझ गए, लेट देखते हैं, ठीक है, लेट देखते हैं, ठीक है, लेट। अब जैसे हम सेम एग्जांपल लेता हूँ, फॉर इंट लेट 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 लगा के 5 लगाया, आई प्लस प्लस, और कंसोल डॉट लॉग कर दिया। और इसमें क्या कर दिया मैंने? कुछ भी वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है अभी तक, तो बना देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 5, 45 कुछ भी, तो मेरे को 45 होके प्रिंट हो गया। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ ए करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल गया कि एरर मिल गया। क्या मिला कि द मैसेज पोर्ट, नहीं ये नहीं है, ये है ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो लेट है ना हमारा, लेट वो ब्लॉक्ड स्कोप पे काम करता है, ब्लॉक्ड स्कोप रहता है, ठीक है। इसका मतलब, इसका मतलब है, इसका मतलब है क्या है, क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब है कि इट फॉलो, इट फॉलो या फिर इट्स स्कोप, इट्स स्कोप ओनली अंडर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है, थीसिस। इसका जो स्कोप होता है ना, वो पैरेंथेसिस के अंदर अंदर होता है, मतलब इसको अगर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर यूज किया है तो मैं उसके अंदर यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। और वॉल को बाहर यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेट को नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हम लेट को रेडिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वॉर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज लेट। तो हमने देख लिया वॉर क्या होता है, लेट क्या होता है। और एक और चीज, एक और डिफरेंस मेरे को याद आया, मैं इसी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। जो वॉर होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसका मतलब क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये चीज होती क्या है? ये मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है, मत समझो समझना जरूरी है। विंडो, विंडो लिखो, कर दो, विंडो लिखोगे कर दोगे, क्या मिलेगा यहाँ पर? ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, हो जाएगा एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। अब यार ये देखे देखे नहीं लग रहे, अलर्ट, एलो, ब्लर वगैरह वगैरह। अब आपने थोड़ा बहुत समझाया होगा, चलो मैं फटाफट बता देता हूँ ये भी क्या क्या चीज़ें होती है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं आप, ठीक है, तो आपको लॉग होके मिल जाता है, ठीक है, लॉग होके मिल गया, ठीक है। कंसोल डॉट वॉर्न करते हैं अपन, तो इट इज, इट इज अ वार्निंग, ठीक है, ये होके मिल जाएगा। देखो येलो कलर के अंदर यहाँ पर आपको वार्निंग शो हो गई, ठीक है, वार्निंग हो गया। और एक और कौन सा होता है? कंसोल, मतलब ये होता है कि कंसोल पे कितना टाइप के आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, इट इज एन एरर, तो आपको यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर शो गया इट इज एन एरर, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। छोड़ो छोड़ो, अपन वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, हम क्या थे? वॉर पे, ठीक है। अच्छा भैया आप बता रहे थे कि वॉर होता है वो विंडो, वॉर होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट्स में अटैच हो जाता है। हाँ अटैच हो जाता है, देखते हैं। विंडो लिखा, ये करा और एक्सटेंड कर दिया, इससे जो भी विंडो के ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर, अलर्ट, स्टॉप, ब्लर, फलाना 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 फलाना, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
जो यूजर नेम है, ठीक है, मैं यूजर नेम को अभी एक काम करूँ क्या, मैं यूजर नेम को थोड़ी देर के लिए एबीसी लिख दूं नाम, चलेगा? चलेगा, ठीक है। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ा, मैं अभी भी इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और एबीसी करता हूँ, तो मेरे को क्या प्रिंट होके मिलेगा, मेरा यूजर नेम प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो समझ गया, लेकिन है क्या? ठीक है, वापस विंडोज में जाएंगे, ठीक है, विंडो पे जाएंगे। विंडोज नहीं लिखना है यहाँ पर, विंडो लिखना है, ठीक है, ये याद रखना, काफी लोग गलती करेंगे। और मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देख पा रहे हो आप, एबीसी। ओ फक, ये अटैच हो गई, हाँ अटैच हो गई। कोई भी देख सकता है, हाँ कोई भी देख सकता है। मान लीजिए ये मैंने अब वेर है, ठीक है, वेर, ठीक है, वेर के अंदर एबीसी ना होके मेरा पासवर्ड था, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड था मेरा ये, ठीक है, ये नहीं है पासवर्ड, पासवर्ड कुछ और ही है, ये तो बस डेमो के लिए, ठीक है। और ठीक है, पासवर्ड मैं इसको प्रिंट भी नहीं करता हूँ, छोड़ो 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 छोड़ो, सिर्फ मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा है वेर का यूज करके पासवर्ड, ठीक है। मैं जाऊंगा विंडोज पे, विंडो पे गया, विंडो का कंसोल खोला और यहाँ पर मेरे को लिस्ट मिल गई। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं है क्या, अब काफी सारी लंबी सारी लिस्ट है, इसलिए मैंने एबीसी नाम दिया था कि ऊपर ही ऊपर आ जाए, लेकिन हम ढूंढेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो क्या इसके अंदर अटैच हुआ है। देखते हैं देखते हैं, ओ फक, ये क्या है, मेरा पासवर्ड तो लोगों को पता लग गया। तो यही तो दिक्कत है ना, वॉर के अंदर यही तो दिक्कत है कि आपका जो वेरिएबल होगा ना, वो विंडो ऑब्जेक्ट में अटैच हो जाएगा। ओ, मतलब वॉर का तो मैं नहीं ले सकता यूज में एज अ पासवर्ड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारा ये क्या है, लेट, ठीक है। लेट का तीसरा एडवांटेज, थोड़ा स्पेस देना भाई साहब, थोड़ा खिसकना। लेट विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट में अटैच नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं वेयर को लेट कर देता हूँ, ठीक है, लेट, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड को लेट बना दिया, ठीक है। कंसोल डॉट करूंगा, वेट, कंसोल डॉट लॉक करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड करूंगा, तो मेरे को प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंडो, अब ये मेरे को पता है कि पासवर्ड लिखा है, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे। और प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, आप जानते हैं, पासवर्ड वगैरह इन चीजों को एज अ प्राइवेट मेंबर हम यूज करते हैं, तो कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर कंसोल डॉट करके भी आपका पासवर्ड नहीं देख सकता। ओके, विंडो करते हैं, ओके, यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है। ओके, पी 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 वेयर आर यू, पासवर्ड, क्या आप यहाँ पर हो? सो ये देखो, पासवर्ड, पासवर्ड, ये यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, नहीं है, हाँ नहीं है क्यों? क्योंकि ये अटैच नहीं होता है। ओके, मान लीजिए पासवर्ड को अभी मतलब आप लोग रहा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया, एबीसी कर देता हूँ इसको, ठीक है। लेट करा है, जब मैं वॉर करता हूँ तो ये वहां पर दिखता है, ठीक है। विंडो एक काम करता हूँ, एबीसी है ना ये, इसको बीसीडी कर देता हूँ, ठीक है, ये वॉर से बना देता हूँ। बीसीडी है ना, उसको वॉर से करा बनाया मैंने, और लेट को एबीसी के नाम से बनाया, ठीक है। और विंडो करते हैं, काफी बढ़िया चीज है, ठीक है। आप इस देखते हैं, बीसीडी पुष्पेंद्र, ओ वेयर तो आ गया, कहीं लेट दिख रहा है? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको लेट, क्योंकि ये अटैच नहीं होता है, ठीक है। समझ गए? समझ गए तो बोलो हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमने देख लिया डिफरेंस। ओ ओ, अरे भैया क्या कर रहे हो आप, नहीं कर क्या रहे हो आप, कांस्टेंट तो भूल गए। अरे कांस्टेंट बता तो चुका हूं तुम्हें, सबसे पहले अपन ने वही करा था, कांस्टेंट्स, ठीक है। चलो कांस्टेंट भी देख लेते हैं वापस फटाफट। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल को, जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है, 3.14 यही होती है ना, थोड़ी मैथ वीक है, शायद यही होती है ठीक है। और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ पाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर मैं पाई लिखता हूँ तो मेरे को नो सरप्राइजिंग मेरे को 3.14 मिल जाती है। लेकिन मैं पाई की वैल्यू अगर 45 करना चाहूँ तो क्या मेरे को एरर दे देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट नॉट पॉसिबल, आप नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बस यही चीज था, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं कर सकते। क्या विंडो ऑब्जेक्ट में अटैच होता है, देख लेते हैं ना। क्या कर दूँ, एबीसी कर देता हूँ, क्या एबीसी में इसलिए कर रहा हूँ, अच्छा ऊपर दे चुका है एबीसी, तो क्या करूँ, ए ए ए, ठीक है, ए ए जॉन सीना वाला, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ऊपर ही ऊपर दिख जाए, मेरे को नीचे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर ये भी कॉन्स्टेंट भी आपको शो नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वॉर्क होता है जो कि कमी थी एक, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों आए हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बस आए हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सच में कोई आ गया था इसलिए जाना पड़ गया, ठीक है, छोड़ो। तो हमने देख लिया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर डन, ये टिक मार्क लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी मार्क लगा देंगे अपन डन का, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थोड़ा यार लंबा खींच रहा हूँ लेकिन यार समझाना जरूरी है, ठीक है। होस्टिंग, होइस्टिंग, ठीक है, होइस्टिंग, होइस्टिंग क्या होती है, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, जनरेटिव एआई नहीं, कोपायलट नहीं, होइस्टिंग, ठीक है। होइस्टिंग, होइस्टिंग का मतलब क्या होता है, होइस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। होइस्टिंग का देखो, होस्टिंग और होइस्टिंग
दोनों अलग अलग टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अपन पढ़ रहे हैं होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में कोई दूसरी वीडियो में जानेंगे। होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है? होइस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग क्या है? क्या है? होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग उसको कहते हैं जिसमें हम वेरिएबल को वेरिएबल को बनने से पहले ही यूज में ले लेते हैं। क्या बोल रहे हो यार? वेरिएबल को बनने से पहले यूज में कैसे ले लोगे? अरे ले सकते हैं यार, कैसे नहीं लेते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो हम कैसे यूज में लेंगे, देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम का? नेम नहीं यार, नेम बहुत हो गया, क्या करूँ मैं, क्या है मेरे आसपास? पेन नाम का, ठीक है। अब इसमें स्टोर क्या करूँ? कौन सा पेन है यार? ब्रांडी नहीं है, लोकल पेन है तो सेलो का, ठीक है। सेलो का पेन है, ठीक है। मैंने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी। अगर मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और पेन करता हूँ, तो नो सरप्राइज मेरे को यहाँ पर सेलो प्रिंट होके मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होएगा, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर किया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हटाया मैंने और अभी तक, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया। एरर मिला मेरे को? नहीं मिला। अरे ये एरर नहीं है, इसको छोड़ो, ये एरर नहीं है, ये तो हर बार आ रहा है, ठीक है। ये एरर नहीं है, इसको पता नहीं क्या है ये। क्लियर कंसोल करता हूँ पहले, ठीक है। हाँ, छोड़ो रे यार इसको, ये एरर नहीं है, ठीक है। समझ गए ना, ये एरर नहीं है, ठीक है। ओके। सो मेरे को यहाँ पर हुआ है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एरर नहीं मिला मेरे को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करोगे तो आपको एरर मिलेगा। जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं मिलता। इसी को हम होस्टिंग कहते हैं। क्या? अरे मैं अभी तो समझाया, चलो वापस समझते हैं। वापस समझते हैं वापस समझते हैं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया। एक काम करते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया वॉर नाम का। पेन नहीं लेके इस बार बुक ले लेते हैं। और बुक का नाम क्या रखे, क्या रखे? कोई भी बुक बता दो। एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। कुछ भी रख लो। हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, देखो नीचे डिक्लेयर किया है मैंने, ऊपर नहीं किया। लेकिन मैं अभी भी बुक लिखूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पर अनडिफाइंड मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अगर एक चीज समझना, अगर बुक को मैं सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, इसमें वैल्यू नहीं डाल रहा मैं, और इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और बुक करता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को? अनडिफाइंड। ये इधर देखो, इधर देखो, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, मतलब जिसके अंदर वैल्यू नहीं डली होती है वो अनडिफाइंड होता है। हाँ, चाहे वॉर ले लो या लेट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, एक ही चीज है, ठीक है। ओके। अरे आप बताओ यार भैया, होस्टिंग क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। तो होस्टिंग काम कैसे करती है, ठीक है। होस्टिंग काम ऐसे करती है, जैसे आपने वेरिएबल बनाया ना, पेन नाम का, जिसके अंदर सेलो स्टोर है, तो इसको दो पार्ट में ही डिवाइड करता है। किसमें? वेर पेन इसमें, और पेन इक्वल टू सेलो में। दोनों का मतलब यही एक ही है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इस जगह हमने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। और इस जगह मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इनिशियलाइज क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज। ओके, डिक्लेयर और इनिशियलाइज। अब जब हम होस्टिंग करते हैं ना, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, वो पहुंच जाती है पहले टॉप में, ठीक है। फिर ये वापस चलता है। अब जो आपका प्रोग्राम है ना, वो दो बार रन होता है, ठीक है। दो बार रन होता है, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट ये रन कर रहे हो ना, ये दो बार हो रहा है। पहले में तो चेक करता है सारे वेरिएबल और इन सबको। तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है ना, उन सबको टॉप पे ले जाता है और यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता है। इनको हटा देता हूँ ना मैं, कमेंट कर देता है, ठीक है। इन सबको डिक्लेयर कर देता है और फिर वापस रीड करता हुआ आता है। जब भी वापस रीड करता हुआ आता है ना, छोड़ो छोड़ो, रुको रुको रुको, समझाता हूँ। एक और फाइल बनाते हैं, स्क्रिप्ट टू डॉट जेएस, ठीक है। वापस बनाते हैं, ठीक है। ओके, हमने एक वेरिएबल बनाया पेन नाम का, जो कि है, वो दूसरा पेन ले लो यार। कौन सा पेन आता है? पार्कर्स कुछ का आता है ना, छोड़ो, स्पेलिंग नहीं आती। छोड़ो। पेन इज इक्वल टू सेलो, ठीक है। ये बनाया। अब ये दो पार्ट में, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। किसमें? पेन इसमें, इस लाइन में, और पेन इज इक्वल टू सेलो में। देखो समझो, सही से समझो, देखिए सही से समझोगे आ जाएगा समझ में, एक बार में आ जाएगा। एक बार में नहीं आता, दो बार देखो, तीन बार देखो, 10 बार देखो, ठीक है। वॉच टाइम मेरा बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेन बात यह है, ठीक। देखो क्या करेंगे वॉच टाइम वगैरह का, से मत जाओ बस, ठीक है। अब जैसे ये वाली जो लाइन है ना, होस्टिंग हम करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट पहले पहले पढ़ता है प्रोग्राम को। ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ये, ठीक है।
और जो जो डिक्लेयर हुए ना आपके वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए उन सबको ले जाएगा ये टॉप पर। अब टॉप पर ले जाने के बाद में क्या करता हूँ, एक लाइन भी कर देता हूँ ना इसके अंदर, ठीक है, ऐड कर देता हूँ। पहले ये ऐसे था, पहले ये कुछ ऐसे था, ठीक है, कुछ ऐसे था ये ऐसे। अब आप पूछ रहे थे ना कि ये अनडिफाइंड कैसे आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अच्छा इंडेक्स यहाँ पर चेंज भी तो करना पड़ेगा, इंडेक्स टू और जेएस, ठीक है, अनडिफाइंड और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ठीक है। सो पहले हमने ये करा, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई और फिर ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। जब पहली बार जावास्क्रिप्ट आएगा ना, वो दिखेगा क्या क्या वेरिएबल इन्होंने डिक्लेयर किया। पेन डिक्लेयर किया है, अब मान लो काफी सारे डिक्लेयर किया तो सबको ये ऊपर ले जाएगा। दूसरी बार जब ये रन करने आएगा तो उसको पता रहेगा कि पेन है ना वो डिक्लेयर हो चुका है, तो अब पेन के अंदर तो अभी वैल्यू नहीं है क्योंकि वैल्यू तो बाद में डलेगी, ठीक है, तो ये पेन को अनडिफाइंड बता देगा। अच्छा, मतलब इतनी देर से मैं समझा रहा था ये समझाने के लिए, हाँ ये समझा रहा था, ठीक है, तो ये चीज है। ओके, सो होस्टिंग बहुत काफी की काम की चीज तो नहीं है, बस आपको एरर वगैरह नहीं देती, ठीक है, ये चीज। होस्टिंग समझ गए, हाँ समझ गए, समझ जाने चाहिए यार, ऐसा मत करो, ठीक है, होस्टिंग ये है। वापस हम आ जाते हैं, हम होस्टिंग समझ गए, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। और डन का मार्क्स भी तो लगा ले भाई, मार्क जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कंडीशंस पे, ठीक है, कंडीशंस, इसको हटाते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है, थोड़ा वो क्या यहाँ पर गचपत गचपत हो गया था ना, इसलिए मैंने नया फाइल में कर दिया वो। वापस हम बैक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट जॉर्जेस एक ही फाइल में हो जाएगा, तो ले लेना कमेंट में, थोड़ा बहुत नोट्स आपको चाहिए तो, ठीक है। कंडीशंस, कंडीशंस क्या स्पेलिंग होती है यार, कंडीशंस, ठीक है, देख लेना है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कंडीशंस क्या जाता है, एल्स इफ एल्स, अब इनका मतलब क्या है यार, क्या बता दिए। देखो इफ यानी अगर, एल्स यानी नहीं तो, ठीक है, अगर ये सही है तो ये कर दो, है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, हम शादी में गए, अपन शादी में गए, ठीक है, पता नहीं किसकी शादी हो रही थी, शादी में गए, ठीक है, शादी में वहां जाके हमने मांगा पनीर की सब्जी। हाँ, वो बोला कि पनीर की सब्जी है, ठीक है, हमने वेटर को बोला अगर पनीर की सब्जी है तो पनीर की सब्जी ले आओ, अगर पनीर की सब्जी नहीं है ना तो क्या काय की लेके आओ, छोले की सब्जी ले आओ, ठीक है, छोले की सब्जी, छोले की सब्जी भी नहीं है तो जो बची है ना सब्जी, जो है सब्जी वो लेके आ जाओ, इसी को हम इफ एल्स कहते हैं। अरे यार कहाँ शादी के मंडप में ले गए, कहाँ शादी की बारात में खाने पे ले गए, ठीक है, अरे यार वही तो है, क्या करें। इफ अगर, अब यहाँ पर आते हैं कंडीशन, यहाँ क्या लिखते हैं, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन क्या हो रहा है मेरे पास, कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, अभी मैं वो बता रहा हूँ सिंटेक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक है, वरना एल्स वाली कंडीशन क्या जाओ, और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, पहले इफ और एल्स समझो, फिर इफ एल्स पे आएंगे, ठीक है, पहले इफ, तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर आ जाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाले पे चल जाओ, ठीक है, इसको करते हैं प्रैक्टिकली यूज, ठीक है, दो बार ये ऐसे कर देता है, छोड़ो। इफ इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, 5 3 से बड़ा है, बड़ा है, तो कंसोल कर दो डॉट लॉग और यहाँ पर लिख दो शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान आ गया, शक्तिमान यहाँ पर। सिर्फ इफ यूज कर सकते हैं खाली, हाँ कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, ठीक है। एल्स लिखते हैं और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और शक्तिमान की जगह कौन सा नाटक आता है यार वो, हीरो की क्या बात है, पता नहीं क्या क्या था वो, है ना, बढ़िया था, पता नहीं क्या था, ठीक है, शक्तिमान। अब मैं कर देता हूँ कंडीशन फॉल्स, टू इज ग्रेटर देन हीरो। अच्छा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, और फॉल्स होगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, हाँ, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। एक और कंडीशन लगाते हैं, एक काम करते हैं, इसी के अंदर ही लगाते हैं यार, बार बार लिखना पड़ रहा है, मतलब छोटा सा तो कोड है लेकिन इसी के अंदर ही समझ लो ना। एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स ऐसा लगा सकते हो ना, क्या हो गया, एल्स इफ होता है, क्या कर रहा हूँ मैं यार, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 1 इज ग्रेटर देन 2, हम समझो 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 समझो, अब मैं समझाता हूँ, रुको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या डाल सकते हैं अपन, शक्तिमान हो गया, हीरो हो गया, और कौन से हीरो होते थे, नागराज क्या, नागराज, ठीक है, नागराज, नागराज, ठीक है। पहले इसने चेक किया 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है, फॉल्स हुई, ये आया एल्स इफ में। अब एल्स इफ क्या होता है, ये मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए चेक करते हैं। अगर यूजर जैसे एग्जांपल 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 एग्जांपल, जैसे अपन कॉल आता है ना कंपनी वालों का कि अगर आपको टॉप अप कराना है तो एक दबाओ, ठीक है, आपको अपना बैंक खाली करवाना है तो दो दबाओ,
नहीं, ठीक है, अपने रिश्तेदार के बैंक को लूटना है तो 3 दबा, कुछ भी ऐसे ऐसे काफी अलग अलग कंडीशंस आती है। ये क्या होती है? कंडीशंस होती है। यूजर ने कुछ प्रेस किया, आपने लॉगिन पे बटन किया तो लॉगिन कराना है, ठीक है, अगर आपने साइन अप पे कुछ किया तो साइन अप कराना है, तो डिफरेंट कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है, अगर ये दबाएगा तो ये हो जाएगा, ये दबाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होती है। अब समझने क्या बात है भाई, समझने वाली कौन सी बात है इसके अंदर? एक मिनट में चेक कर लूँ, वीडियो चल रहा है ना यार, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इसने पहले चेक किया 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स हुआ, ये नीचे है एल्स, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, ये भी फॉल्स हुआ, तो ये हीरो कर दिया। अब मान लीजिए मैं करता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो नागराज आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, ये हमारे को मिली फॉल्स, तो या दूसरी कंडीशन पे अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला जाएगा, अगर ट्रू हो जाती है तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है कंडीशंस। सो हमने देख ली कंडीशंस क्या होते हैं। सो हमने कंडीशन देख लिए क्या होते हैं, कंडीशंस देख लिए हमने क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लूप्स, समझ गए कंडीशंस क्या होते हैं? नेक्स्ट पढ़ते हैं लूप्स, कहाँ डन हो गया अभी, ठीक है। सो 3 टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में अगर कवर हो पाते हैं तो, ठीक है। लूप्स देखते हैं, स्क्रिप्ट 2 तू बंद हो जा। लूप्स काफी काम का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत मस्त चीज है, ठीक है। फॉर लूप देखो, मेनली नॉर्मल लूप की बात करते हैं पहले, फॉर लूप, वाइल लूप, और एक और होता है डू वाइल लूप, और एक और होता है फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। इसको हम अभी फॉर ईच वाले को इस वाले वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे, तो काफी तगड़ी चीज है, इसको आने से पहले आपको एरे पता होना चाहिए और काफी बढ़िया चीज है, ठीक है। अभी समझते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का हो रहा है, मैंने पहले भी यूज किया था, ठीक है, आपको पता हो तो फॉर लूप ही था, आई प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और आई प्रिंट करा देते हैं, तो ये आई प्रिंट होता हुआ मेरे को दिख गया। 0 से ना कि हम 1 से स्टार्ट करा सकते हैं तो 1, और इसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल लूप हो गया अपना फॉर लूप, बहुत मस्त चीज है, इजी सा सिंटैक्स है, तीनों का वैसे इजी सा है, बस समझ में आ जाए, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर देखो, पहले मैं बता तो दूं कैसे क्या काम करता है। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई नाम का, जरूर नहीं है कि आप यहाँ पर करो, आप सीधा यहाँ करके और ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, मतलब ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू बिना असाइन करे। ओके, समझ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन 10, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर ऐसी कंडीशन मत डाल देना जो कभी ट्रू ही ना हो, ठीक है, जो कभी ट्रू ही नहीं हो रही वो इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, फिर पूरा पीसी को शट डाउन करो, रीस्टार्ट करो और बस वो करते रह जाओ। फिर आई प्लस प्लस करके और कंसोल डॉट जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, कंसोल डॉट ही नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा, कुछ भी आ सकते हो यहाँ पर, इफ कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, कोई फंक्शन को रन करा सकते हो बार बार, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। डेवलपर की पता है सबसे बड़ी पावर क्या होती है? वो कुछ भी कर सकता है, उसने खट्टी टॉपिक आई होती है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका माथा हिल गया तो पूरा प्रोग्राम किस्ते से भी कर सकता है और पूरा प्रोग्राम बना भी सकता है। छोड़ो मजाक से हट के वाइल लूप देखते हैं। वाइल के अंदर हम कह सकते हैं वाई इक्वल टू 0, ठीक है, मान लीजिए पहले डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वाइल लूप में यहाँ पर कंडीशन चेक होती है आई लेस देन 5, ठीक है, आई लेस देन 5 कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई। अब यार आई क्यों लिख रहे हो यार बार बार, छोड़ो आई नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखे यहाँ पर, जय माता दी, ठीक है, जय माता दी, और डबल कोट्स में करना पड़ेगा इसको, जय माता दी बोलने के लिए, तो जय माता दी 5 बार प्रिंट हो गया ये, ठीक है, ये 5 बार प्रिंट हो गया, ये 5 लिखा हुआ है ना, मतलब 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, ओके समझ गए। यहाँ पर आई कर देता हूँ तो सही समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज वाइल लूप हो गई। यहाँ पर आप कंडीशन चेक करते हो, ये लगा देना भाई, ये लगा देना, नहीं तो इन्फिनिट चल जाएगा, क्योंकि अगर ये मिस करते हो, अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ ना, तो ये आई की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी और ये बार बार प्रिंट होता रहेगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही होती रहेगी, आई 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, इन्फिनिट लूप में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता विश्वास तो करके देख लो, और फिर कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेना, इसको क्रोम को बंद कर लेना, फलाना फलाना, तब स्टार्ट होगा। थर्ड हमारा आता है डू वाइल लूप, ठीक है, व्हाट इज दिस, ओए निकल निकल, ठीक है। डू वाइल लूप क्या होता है, डू डू ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कुछ भी जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, और इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन लगती है वाइल, वाइल, रुको 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 रुको, ठीक है, वाई वाइल लेस देन 10, ठीक है, यहाँ पर नहीं बार लगेगा, सेमी कॉलम लगाना जरूरी है, ए इज इक्वल टू 10 क्या लगू, आई कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आई प्लस प्लस लगा देना,
ठीक है, आई प्लस प्लस लगा देना। अब बताए क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये चला गया इनफाइनाइट लूप में, बताओ कैसे, क्योंकि ऑटो सेव कर दिया इसने, पता है। और ये देखो यहाँ पर आप प्रोसेसिंग देख पा रहे हो, तुम्हें इसको पूरा बंद करना पड़ेगा, और बस अब ये चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला गया ये चीज़। और इसको बंद कैसे करें, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, गो लाइव करता हूँ, वापस वापस खुला मेरा, ठीक है। तो आपको वापस पूरा ये मतलब बंद करना पड़ेगा आपको, जो भी लाइव सर्वर है, और ये चीज़, ठीक है। और कंसोल डॉट यहाँ पर कर देता हूँ हेलो, हेलो ना करके क्या कर दूँ, ए कर देता हूँ। सो ए हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, हुआ क्या देखो, आई प्लस प्लस कर दिया, आई तो है ही नहीं, ए है हमारा, ठीक है, इसलिए ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू दे दी 1। अब डिफरेंस क्या है यार, डू और वाइल लूप में हो तो गया ही है, चलो ठीक है मान गया। मान लीजिए मैं इस कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन 10। ये ट्रू है क्या, नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्राम चल गया, एक बार तो चला। तो जो डू वाइल लूप होता है ना, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है, बाकी के दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, ठीक है। एग्जाम में लिख के आ सकते हो, आपके जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर लिख के आ सकते हो। जो डू वाइल होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। वो पहले कंडीशन चेक करते हैं, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। डू वाइल होता है पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा, वो थप्पड़ मार देगा और फिर बाद में पूछेगा कि प्रॉब्लम, वो समस्या क्या थी, है ना, ऐसे ऐसे। वो पहले समस्या पूछेगा, उसके बाद थप्पड़ मारेगा। डू वाइल क्या करता है, पहले रेप्टा चेक देगा और फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। ये मसला क्या था भाई, ठीक है। सो हमने लूप भी देख लिया, क्या देख लिया हमने, लूप भी देख लिया। अब आ जाते हैं प्रिमिटिव टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव टाइप्स एंड रेफरेंसेस टाइप्स, ठीक है, रेफरेंस टाइप, ठीक है, कुछ भी लिख लो, रेफरेंस टाइप, ठीक है। ओके, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप को अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी हो आपने, तो प्रिमिटिव टाइप किनको कहते हैं हम, और जैसे इंटीजर हो गया, ठीक है, डबल हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, क्या बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, डाटा टाइप नहीं, प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। और फिर आता है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप ये क्या होता है, एरे हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्राउन ब्रैकेट्स, वो। ओके, डिफरेंस क्या है भैया, ठीक है, समझाता हूँ। हम पहले प्रिमिटिव समझते हैं, फिर रेफरेंस समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ देखना, वॉर नाम का नेम बनाता हूँ जिसके अंदर मैं पुष्पिंदर स्टोर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, पुष्पिंदर स्टोर कर लेता हूँ, कर लिया। नेम 2 बनाया जिसके अंदर मैंने नेम 1 असाइन कर दिया। कंसोल डॉट लॉग करूंगा, या नहीं यहाँ करता है, ठीक है, कंसोल, अरे क्या गया, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, नेम क्या मिलेगा, पुष्पिंदर। या फिर मैं सीधा ऐसे करके नेम पुष्पिंदर और नेम 2 करूंगा तो भी पुष्पिंदर, ठीक है, ये चीज मिल गई। ओके, मैंने नेम 2 के अंदर अगर मैंने आयरन मैन कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, नेम 2 के अंदर मैंने आयरन मैन कर दिया। पहले क्या थी नेम 2 की वैल्यू, पुष्पेंद्र थी, देन उसके बाद चेंज करके मैंने क्या कर दिया, आयरन मैन कर दिया। अब मैं नेम को देखूं तो पुष्पेंद्र है, अगर नेम 2 को देखूं तो आयरन मैन। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर नेम को प्रिंट कर रहा हूं तो पुष्पेंद्र आ रहा है, और नेम 2 को प्रिंट कर रहा हूं तो आयरन मैन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये है ना, ये वाला, ये इसकी कॉपी है ना, कॉपी, इसकी कॉपी शेयर करता है, ठीक है, क्या करता है, कॉपी शेयर करता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब वापस समझते हैं, ठीक है, हेलो, वापस समझते हैं, समझो। प्रिमिटिव टाइप समझते हैं पहले, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर बाद में बताऊंगा मैं इनकी डेफिनेशन भी, ठीक है, पहले समझो क्या होता है, ठीक है। वॉर मैंने ए बनाया या नेम बनाया, ठीक है, पुष्पेंद्र नाम कर दिया, ठीक है, क्या पुष्पेंद्र नहीं है, आयरन मैन, शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान कर दिया मैंने, नेम 2 बनाया मैंने, और इसके अंदर क्या करा, नागराज, नागराज, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा, नेम कर दिया, और यहाँ पर नेम 2 कर दिया, ठीक है। पहले शक्तिमान आ गया, नागराज आ गया, कोई मतलब क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या नया बता दिया। अब मैं काम करता हूँ, नेम 2 के अंदर मैंने नेम डाल दिया, क्या हुआ, शक्तिमान, शक्तिमान, अच्छा, मतलब एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल डाल दिया मैंने, हाँ, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं नेम 2 को नेम चेंज करके मैं क्या कर दूं, शक्तिमान, नागराज, ठीक है, और क्या करूं, आयरन मैन कर देता हूं, ठीक है। तो नेम
की जो वैल्यू थी वो तो शक्तिमान ही रह गई, नेम टू की वैल्यू थी ना वो आयरन मैन हो गई। अब इसे क्या समझ रहे हैं हम, जो प्रिमेटिव टाइप्स होते हैं ना वो अपनी जो वैल्यू होती है ना उसकी कॉपी शेयर करते हैं, ठीक है, वो रियल वैल्यू शेयर नहीं कर रहे हैं, वो उसकी कॉपी शेयर कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आया? समझो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ, ठीक है, समझाता हूँ। रेफरेंस, ठीक है, पहले रेफरेंस पे आता है, ठीक है, रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है। मैंने बनाया एक ARR नाम का एरे बनाया, ठीक है, ये करके। थैंक यू कोपायलट, आपने मेरे को सजेशन दे दिया, मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना पड़ा, ठीक है, बहुत मस्त चीज है यार, मतलब काफी फास्ट कर देती है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो ARR बनाया, मैंने एक और बनाया एरर ARR2 बनाया, ठीक है, और इसके अंदर ARR शो कर, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? ARR मैंने करा तो मेरे को क्या मिल गया? 1 2 3 4 पूरा 8 तक मिला कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है। अगर मैं ARR2 करूंगा तो इसमें क्या मिलना चाहिए मेरे को? वापस वही मिल गया ना, ठीक है। अब अब आते हैं यहाँ पे, ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ट्विस्ट क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट देखो, अगर मैं ARR2 डॉट पॉप कर लूँ, ठीक है, पॉप कर लूँ। अब पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप जो होता है ना वो लास्ट की वैल्यू हटा देता है, ठीक है, लास्ट की वैल्यू एक हटा देता है। अच्छा, लास्ट वैल्यू एक डिलीट कर देता है, ठीक है। इसके अंदर कहां तक वैल्यू है? 1 2 8 है। अगर मैं पॉप करता हूं तो मेरे को 8 वैल्यू हट जानी चाहिए, ठीक है। ये वाला कौन सा था? अब ये मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। इट इज ARR2, ठीक है, इट इज ARR2 और फिर ये सारी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एक्सेंड नहीं होगा क्योंकि ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो 1 2 7 मिल गई, लेकिन आपने गौर किया एक बार, आपने एक बात गौर नहीं की, ARR की वैल्यू भी 1 2 7 हो गई। क्या बोल रहे हो यार? हटा दिया, 8 तक है, करी, इसको अनकमेंट किया, कमेंट किया, 7 हो गई। ओ फक, मतलब ARR2 की वैल्यू उठाई तो 1 की क्यों हट गई? ठीक है, मतलब ARR की क्यों हट गई? अरे यही तो जादू है ना, रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव टाइप में यही तो डिफरेंस है। रेफरेंस जो टाइप के डाटा होते हैं ना, डाटा टाइप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक रेफरेंस कॉपी होता है ना, वो भेजते हैं। लेकिन रेफरेंस मतलब क्या? देखो, समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, अम मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त है, हम एक ही पेन ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है, हम दोनों एक ही पेन ड्राइव यूज करते हैं। अब जो पेन ड्राइव मेरे पास थी ना वो मेरी पेन ड्राइव थी, लेकिन मेरी पेन ड्राइव मैंने उसको भी दे रखी थी, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया कि स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा बढ़ दिया कि वो पेन ड्राइव खराब हो गई। अब खराब होने पे क्या हुआ? खराब होने पे क्या हुआ, ना तो मेरा दोस्त यूज कर पा रहा है, ना मैं यूज कर पा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि जो रियल था ना वो खराब हो गया, तो खराब हो गया तो मेरे लिए भी खराब हो गया, वो उसके लिए भी खराब हो गया। एक बात, ये चीज मैं बताना चाहता था। अगर 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 ये तो हो गया रेफरेंस टाइप। अगर मैं बात करता हूँ प्रिमेटिव टाइप का, ठीक है, तो प्रिमेटिव टाइप में क्या था, मेरे पास मूवी थी जवान, ठीक है, मेरे लैपटॉप में जवान मूवी थी। वो मेरे पास आया, बोला यार भाई भाई यार मूवी देखनी है यार, मूवी दे दे। तो मैंने क्या किया, उसका फोन लिया या पेनड्राइव ली, पेनड्राइव नहीं, फोन लिया, कुछ भी ले लो, पेनड्राइव ले लो, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड ले लिया, गरीब आदमी है, ठीक है, मेमोरी कार्ड लिया उसका, ठीक है, मेमोरी कार्ड मेरे लैपटॉप में लगाया, कैमरा वाला मेमोरी कार्ड था, ठीक है, कैमरा वाला मेमोरी कार्ड था, मैंने लैपटॉप में लगाया, उसको कॉपी किया और उसको भेज दिया। वो घर पे गया, वो शाना दिमाग लगा के, है ना, वो फाइल अपने डिलीट कर रहा था, उसने जवान मूवी भी डिलीट कर दी, ठीक है, समझो समझो समझो, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। उसने जवान मूवी डिलीट कर दी। अब वो कॉल कर रहा है मेरे को, भाई यार एक बार और कॉपी करके मेरे को दे दे। अब इससे क्या हुआ, अब उसकी जो कॉपी वाली जो जवान मूवी थी ना वो उसने डिलीट कर दी, तो उसकी जवान की मूवी थी, तो वहां पर इफेक्ट पड़ा। लेकिन मेरे लैपटॉप तो मेरे पास बचा है ना, मेरे पास तो बची है वो मूवी। तो यही डिफरेंस है, देखो प्रिमेटिव वाली होती है ना, देखो वापस जाओ ऊपर, ये नीचे आ जाते हैं, नीचे आओ, ठीक है। प्रिमेटिव टाइप्स जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रिमेटिव टाइप के अंदर क्या होता है, अम, जिसको कॉपी जिसको कॉपी करने पर रियल कॉपी रियल कॉपी हो जाए, और रियल कॉपी हो जाए, ठीक है, रियल कॉपी हो जाए, अम, ठीक है, मतलब इस छोड़ो, ये नहीं, प्रिमेटिव, ये पढ़ो, प्रिमेटिव क्या होता है, जिसको कॉपी करने पर उसकी रियल कॉपी हो जाए, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, प्रिमेटिव प्रिमेटिव टाइप वैल्यू कहते हैं, ठीक है, प्रिमेटिव टाइप वैल्यू कहते हैं। रियल कॉपी हो जाए, जो जवान मूवी थी मैंने इसको रियल कॉपी करके दिया, कॉपी, रेफरेंस नहीं बनाया, कॉपी करके दिया। देखो समझते हैं रे यार, पहन लिया, ठीक है,
समझते हैं, समझेंगे नहीं तो कैसे आएगा, ठीक है। ओके, वेयर इज पेंसिल, ये रही मेरी पेंसिल। तो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त डी, ठीक है, दोस्त। और ये रही जवान मूवी, ठीक है, ये रही जवान मूवी, जवान मूवी। ये अभी मेरे पास है, ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर है, माउस से बना रहा हूँ यार, तो समझ ले लेना, ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर है जवान मूवी। मेरा दोस्त मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास आया, इसने बोली भाई मेरे को जवान मूवी दे दे। मैंने मेरे लैपटॉप से, अब जो इसका फोन था ना वो कनेक्टेड है, जवान मूवी इसके फोन में मैंने कॉपी कर दी। क्या कर दी? कॉपी कर दी, ठीक है, कॉपी कर दी। अब ये गया घर पे, अब देखो ये कॉपी की है मैंने, मतलब मेरे पास भी अभी जवान है और इसके पास भी जवान है, लेकिन इसके पास अपनी कॉपी हो गई है, खुद की कॉपी हो गई। ये गया भाई साहब यहाँ पे अपने घर, ठीक है, घर है इसका, ठीक है, यहाँ पर जाके इसने इसको मूवी को डिलीट कर दिया। अगर ये यहाँ पर जाके डिलीट करता है, अपने फोन में डिलीट करता है, मेरे को कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मेरी जवान मूवी गई क्या? नहीं गई। तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। कहाँ गया क्लियर ऑल, ठीक है, क्लियर ऑल। एक चीज, ये चीज हो गई प्रिमेटिव टाइप, ठीक है। अब समझते हैं हम रेफरेंस टाइप, ठीक है, रेफरेंस टाइप। वापस मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा दोस्त है, वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फर्क बस इतना है, इस बार ये फोन नहीं लेके आया भाई साहब। ये जो जवान मूवी है ना, ये मेरे लैपटॉप में नहीं है, ये मेरे पेन ड्राइव में है, ठीक है, मेरी पेन ड्राइव में है, ठीक है, पेन ड्राइव में। ये जो मूवी है ना, पेन ड्राइव में, ये मेरे पास है अभी। मेरा दोस्त आया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मेरा दोस्त आया, बोला यार भाई पेन ड्राइव दे दे यार, पेन ड्राइव दे दे, स्टडी मटेरियल दे दे, ठीक है, मूवी दे दे। गलत मत समझो यार, ठीक है, मूवी दे दे, ठीक है, मूवी मेरे को दे दे। अच्छा ठीक है, मैंने यार, अब मेरा करीबी दोस्त था, तो मैंने ले ले भाई, ले ले मूवी ले जा। ये गए भाई साहब, घर पे गए। अब इनके घर में हो रहे थे कलेश, ठीक है। अब कलेश कलेश के अंदर जो पेन ड्राइव थी वो गिर गई। अब गिरने से क्या हुआ? वो टूट गई। टूटने से इसका तो दिल दुखाई, मेरा दिल भी दुख गया, क्योंकि पेन ड्राइव तो किसकी थी? मेरी थी। लेकिन मैंने इसको दे रखी थी कि तू जा मूवी देख लियो, लेकिन इन भाई साहब ने तोड़ दी। अब ना ये पेन ड्राइव मैं यूज कर सकता हूँ ना ये यूज कर सकता है, तो इफेक्ट कहाँ पड़ा? ये इफेक्ट पड़ा हम दोनों पे, ठीक है। तो यही चीज है रेफरेंस और प्रिमेटिव टाइप। अब यार इससे ज्यादा इजी मैं समझा नहीं सकता, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत डेफरेंस डेफिनेशन देख लो, क्या पता इससे समझ में आ जाए। वैसे आ गया होगा यार समझ में, काफी स्मार्ट हो वैसे भी आप, ठीक है। रेफरेंस टाइप, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको कॉपी करने पर उसकी रियल कॉपी नहीं होती प्रिमेटिव टाइप में रियल कॉपी होती है, रेफरेंस टाइप में रियल कॉपी नहीं होती, ठीक है। रियल कॉपी नहीं होती, बल्कि 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 उसकी रेफरेंस कॉपी हो जाती है, ठीक है, रेफरेंस कॉपी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, उसकी रेफरेंस कॉपी हो जाती है। रेफरेंस मतलब समझ गए ना अब यार, मतलब एक ही नाम को, मतलब अब यार कितनी बार समझाओ एक ही टॉपिक को, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखो, पता कैसे करें कि प्रिमेटिव कौन सा है और रेफरेंस कौन सा है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको बस देखना है ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जहां पर भी हो, समझ जाओ रेफरेंस टाइप है, ठीक है। ये ब्रैकेट जहां पर भी हो, समझ जाओ रेफरेंस है, ठीक है। ए इज इक्वल टू मैं 45 करूँ, ये ब्रैकेट है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये कौन सा है? प्रिमेटिव टाइप है, ठीक है। ये करूँ मैं, ठीक है, क्या ये प्रिमेटिव टाइप है? हाँ ये प्रिमेटिव टाइप है, ये ब्रैकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं? ये करता हूँ, ये ब्रैकेट है, हाँ ये यहाँ पर है, तो ये रेफरेंस टाइप है, ये रेफरेंस टाइप है, ठीक है। समझ गए, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं ये भी, ओके, डन। मैं सोच रहा फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करें क्या? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी थोड़ा बहुत लंबा भी जाएगा ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। हमने हमारा मार्क लगाना भूल गए, मार्क लगा देंगे, टिक। तो आज हमने देखो टोटल 6 टॉपिक देख लिए, इस वीडियो के अंदर 6 टॉपिक देख लिए। अगली वीडियो के अंदर हम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस के अलावा हम क्या क्या मतलब क्या हो गया,
ठीक है, एरेज देखेंगे, ठीक है, फंक्शंस देखेंगे, एरेज देखेंगे, इसके अलावा यार अभी नहीं बताऊँ, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो, फॉर ईच देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है, बढ़िया बढ़िया छाट छाट के लेके आऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत शानदार चीजें ऑब्जेक्ट्स, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक होंगे, अगर मेरे को और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? देखो हमने मैंने काफी ट्राई किया समझाने का, अपना बेस्ट दिया, थोड़े एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, और एकदम सिंपल रखा है इस चीज को, क्योंकि बस सिंपल रखा है, ठीक है। काफी सारे यूट्यूबर बना रहे हैं, आपको जहां से भी समझ में आए वहां से पढ़ो, ठीक है। बहुत मतलब जहाँ से समझ में आए आप समझ सकते हो। अगर आपको सही लगी हुई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और घंटा भी दबा देगा ना, बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, और जानेंगे जावास्क्रिप्ट को और डीप में समझेंगे, एडवांस टॉपिक समझेंगे हम। ये तो बेसिक्स हो गया, ठीक है, ये तो मतलब आना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं आएगा तो फिर सीधा एडवांस टॉपिक का कैसे सीखोगे, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप, प्रीमेटिव टाइप्स, ठीक है, लूज पता रहना चाहिए, कहीं भी आप अटको ना, ठीक है। मान लीजिए आप अपन बाद में कुछ ना कुछ एडवांस कर रहे हैं, आप समझ रहे हो यार ये फंक्शन एरो फंक्शन क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो बस एक दो वीडियो की बात है, और ज्यादा लंबी थोड़ी है, 1 डेढ़ घंटा है, इतना तो इंस्टाग्राम ही स्टोर कर लेते हो, ठीक है। सो हम देख चुके हैं लास्ट, लास्ट में बस विदा लेऊंगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बस अनसब्सक्राइब नहीं करना, और तुम्हारी स्थिति सब्सक्राइब नहीं कर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस। ओके, सो चलो टाटा बाय बाय।